हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ से कार्टेशियन सिस्टम्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के यूज ऑफ सेक्शन फार्मूला, यानी कि पिछले वीडियोज़ में आपने सेक्शन फार्मूला और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखे। अब यूज ऑफ सेक्शनल फार्मूला मतलब कुछ पॉइंट्स है जो सेक्शन फार्मूला के यूज़ करके और निकाला जाता है। जैसे कि आज का पहला जो टॉपिक की बात करें अगर हम, तो वो टॉपिक है सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल। सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके और सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी देखेंगे और उसको बेहतर तरीके से समझेंगे। तो चलिए आपको समझा दें कि सबसे पहले हम लोग जानते ही हैं कि मेरा काम है कि ज्योमेट्रिकल जब फिगर हम डालते हैं ना, तो आधी बातें तो वहीं समझ में आ जाती है। तो ज्योमेट्री में हमने एक लिया ट्रायंगल्स का निकालना है सेंट्रॉयड। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स ए की x1 y1, बी की x2 y2 और सी की x3 y3 है। और ऐसा ले लेते हैं कि इसके जो मीडियन है वो ए से ए डी बी सी को क्या करता है, डी पे आता है, सी एफ और बी ये मीडियंस है जो उनके डी ई एफ मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। और ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज़ नोन एज सेंट्रॉयड, और उसको डिनोट किया जाता है जी से। तो ये वाला जो अपना पॉइंट्स हुआ वो क्या हुआ, ये हो गया, ये वाला पॉइंट्स हो गया सेंट्रॉयड। अब आते हैं कि हमें सबसे पहले ये बता देना होगा कि सेंट्रॉयड किसको कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरसेक्शन या उसको ये भी कह सकता है कि कॉन्करेंट पॉइंट्स ऑफ या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसीज ऑफ मीडियंस इज नोन एज सेंट्रॉयड। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज नॉन सेंट्रॉयड। जी इन द फिगर, ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो we know that G divides the median into 2:1 रेशियो, यानी कि 2:1 का इधर से काउंट्स होगा तो वॉर्टेक्स की तरफ से, तो ये 2 और ये 1 और सारे उसी तरह से होते हैं 2 1 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी का तो दिया ही है, डी का हम एक निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या होगा, तो डी इज द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी। ये देखो, सिंस D is the mid point of BC, D BC का मिड पॉइंट्स है, यानी कि 1:1 में है। तो D का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, तो x2 + x1
x3/2 और दूसरा y2 प्लस y3/2। क्यों? क्योंकि 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2। यहाँ भी सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल हो गया और सेक्शन फार्मूला में बताया गया कि अगर वो रेशियो 1:1 हो जाए तो मिड पॉइंट्स को डिनोट करेगा और वो डायरेक्टली दोनों कोऑर्डिनेट्स के सम का हाफ होगा। तो देयरफॉर डी इज क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2 डी की ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब डी किस रेशियो में उसको करता है, 2:1 के। तो देयरफॉर जी अगर मान लेते हैं x और y, तो जी XY इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड होगा यहाँ और 1 मल्टीप्लाइड होगा वहाँ। तो 1 यानी कि m और n माने तो 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस x3/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 1 इंटू y3 ये ले लें y1 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ये इसका हो जाएगा क्या थे, कोऑर्डिनेट्स आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। तो यहाँ देखिए कि ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ ये 2 से 2 कट जाएगा। तो जी x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 में 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉयड, जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें सेंट्रॉयड ऑफ ए सर्किल मिल गया। लेकिन इसको हम लोग एग्जांपल्स के रूप में भी देखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल्स के रूप में देखते हैं और वो क्वेश्चंस होगा कि प्रूव दैट द सेंट्रॉयड ऑफ एनी ट्रायंगल इज द सेम एज द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड। चलिए पहले उसको ज्योमेट्रिकल देख लेते हैं। जैसा कि अपना व्यू है कि ज्योमेट्रिकली आपको दिखाएंगे, आधे क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, तो वो ये ज्योमेट्री हमने लिया कि वो ट्रायंगल्स है जिनके वर्टाइसेस जो है x1y1, x2y2 और x3y3 है। और पीछे हमने सेंट्रॉयड के फॉर्मूले जान लिए और ऐसा कर लिया गया है। तो फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अगर ये मान लेते हैं कि इसका सेंट्रॉयड z है, तो ये लिख ले सेंट्रॉयड कोऑर्डिनेट्स of centroid of triangle ABC, ये क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1।
अब मान लेते हैं कि डी ई एफ 3 पॉइंट्स एंड साइड्स बी सी ए सी और ए बी पर डी ई एफ पॉइंट्स है जो मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। इनको ज्वाइन कर दे तो एक ट्रायंगल बना ए बी सी। तो सबसे पहले इनके हम पॉइंट्स निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, ये सारे 1 1 में क्या है, डिवाइड है 1:1 में, क्योंकि मिड पॉइंट्स है। अब मिड पॉइंट्स का सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल अगर करते हैं तो मिड पॉइंट्स का कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, तो दोनों वर्टाइसेस कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो मिड पॉइंट्स का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। डी का हो गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई का क्या होगा, तो ये हो जाएगा, ई का जब लेंगे तो x1 और 3 है, तो x1 प्लस x3/2 और y1 प्लस y2/3, ठीक है। और इसी तरह f का लेंगे तो f का क्या होगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो ये इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इनसे जो ट्रायंगल बना है डी ई एफ, उसका सेंट्रॉइड निकालना है। तो अब निकालते हैं सेंट्रॉइड ऑफ, देयरफॉर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, और ये क्या होगा, तो इनके तीनों कोऑर्डिनेट्स के सम का बाई 3। तो ये ले लिया हमने कि डी का ये है x2 प्लस x3/2 प्लस x1 प्लस x3/2 प्लस x2 प्लस x1/2 और डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाएगा x वाला, और y वाला क्या हो जाएगा, तो इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं है तो y वाला हो जाएगा y2 प्लस y3/2 प्लस y2 y1 प्लस y3/2 प्लस y1 प्लस y2/2 का डिवाइडेड 3। ये हो गया कोऑर्डिनेट्स। अब ये जैसे कि अलग जोड़कर भी आप देख सकते हैं, दिखा दूं मैं आपको यहाँ पे कि अगर इसको जोड़ते हैं तो 2 ही क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा। जैसे कि आकर जोड़कर दिखा देते हैं, ये देखिए, ये है x2 प्लस x3 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, बटे में है, और यहाँ पे है x2 प्लस, और सबका बटे में यहाँ पे क्या है, सबके बटे में 2 2 2 2 है, डिनोमिनेटर इसका 2 है, तो एलसीएम 2 ही हो जाएगा। और एलसीएम 2 हो गया तो वो जैसे है वैसे उतर जाएगा, y1 प्लस x1 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x2, और इसी तरह इधर भी आएगा 2/3, y1 प्लस y2 प्लस y3 और y3 प्लस y1।
यहाँ पे आप देखिए कि ये क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 1 2 1 2 1 2, सारे 2 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा ट्वाइस y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये सॉल्व करने के बाद मिला, जो कि हम यहाँ अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेंट्रॉइड ऑफ that gives centroid of triangle DEF is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC और यहाँ पे सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल DEF, लेकिन जो उनका कोऑर्डिनेट्स आया वो सेम आया। तो यहाँ पे प्रूफ करना है कि सेंट्रॉइड ऑफ एनी ट्रायंगल इज द सेम एज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन जॉइनिंग द मिडिल। तो ये ऐसा हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 centroid of triangle ABC is equal to centroid of triangle DEF, और यहीं आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया।